क्लास आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेविंग फंक्शन। हमने कंजम्पशन फंक्शन तो कवर कर लिया है, अब हम सेविंग फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। सेविंग फंक्शन क्या होगा? इट रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। यहां पे हम रिश्ते की बात करने वाले हैं। किसकी? सेविंग का रिश्ता किससे? इनकम से। सेविंग का रिश्ता किससे? इनकम से। ये सेविंग फंक्शन भी साइकोलॉजिकली बेस्ड है। यहां पे भी हम एक आदमी की साइकोलॉजी समझेंगे कि वो कैसे अपनी सेविंग्स को करता है। अब देखते हैं यहां पे इसके भी दो कंपोनेंट है। उसमें एपीसी था तो इसमें एपीएस है, उसमें एमपीसी था तो इसमें एमपीएस है। अब सबसे पहले हम एपीएस पढ़ते हैं। एपीएस का फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने आपको प्रोपेंसिटी का मतलब बताया था, इसका मतलब होता है एबिलिटी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है ये वाला। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब कि ऑन एन एवरेज एक आदमी कितनी एबिलिटी रखता है अपनी इनकम को सेव करने के लिए। अब इसका जो फॉर्मूला है कंजम्पशन फंक्शन में, एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम था, इसमें है सेविंग अपॉन में इनकम। अब हम एक शेड्यूल के थ्रू सॉल्व करते हुए चलेंगे। वही हमें शेड्यूल लेना है। जीरो इनकम थी, हमने ये देखा था जीरो इनकम पे खर्चा 40 का हुआ था। ये 40 का खर्चा कहां से किया था? सेविंग में से। तो सेविंग कितनी हो गई थी हमारी? माइनस की 40। यहां पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनकम जीरो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकम हुई 100। हमने देखा था कि उसमें खर्चा 120 हो गया था, तो ये 20 रुपए का ऊपरी खर्चा कहां से किया हमने? वो हमने सेविंग में से किया। तो सेविंग हो गई -20। अब इसको जब हमने फॉर्मूले में पुट किया -20 अपॉन में 100, तो ये आंसर आया माइनस का 0.20। अब 200 की इनकम हुई। अब ये वो इनकम थी जहां पे जितना आदमी कमा रहा है उतना ही खर्च कर दे रहा है। मतलब 200 की इनकम हुई, 200 का खर्चा हुआ, तो सेविंग कितनी है? 0। तो यहां पे भी आंसर क्या आएगा आपका? 0। फिर इनकम हुई 300। हमने ये देखा था जब उसकी इनकम बढ़ी थी जब, तो 300 कमाए, 280 खर्च करे, तो 20 रुपए कहां गए? सेविंग में। तो अब भाई साहब की 20 रुपए की सेविंग हो गई है। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये होता है 20 अपॉन में 300। इसको सॉल्व करा तो ये आएगा 0.06। आखिरी 400 दिखा दो। 400 कमाए थे, इसने 360 खर्च करे। 400 में से 360 खर्च कर दिए, सिर्फ कितने करे? 40। तो 40 अपॉन 400 0.10। तो ये हमारे सेविंग फंक्शन का एपीएस का एक शेड्यूल है। अब हमें इसकी भी कुछ कंडीशंस याद करनी पड़ेगी। एपीएस की कंडीशंस क्या क्या होती है वो याद कर लेते हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहली कंडीशन समझते हैं। यहां पे हमें सेविंग्स को समझना है, खर्चे को नहीं, सेविंग्स को। पहली कंडीशन क्या होगी? मैं एक आदमी ले लेता हूं, इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। पहली टाइप की साइकोलॉजी क्या हो सकती है? ये व्यक्ति की साइकोलॉजी समझते हैं हम। इसने कमाए थे 100, तो क्या एक आदमी पूरे पैसे को खर्च कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मैं मान लेता हूं इसने खर्च भी कितने कर दिए? 100। तो सेव किया क्या कुछ? नहीं। तो सेविंग कितनी है यहां पे? 0। ये पहले टाइप की साइकोलॉजी समझ रहे हैं हम। ये अय्याश आदमी है, इसने 100 कमाए, 100 खर्च कर दिए, सेविंग कुछ करी नहीं है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा एपीएस के फॉर्मूले से, 0 अपॉन में 100, तो एपीएस कितना आया हमारा? यहां पे हमारा जो एपीएस आ रहा है वो आ रहा है 0। इनकम को हमने कितना माना था? इनकम इज इक्वल्स टू 1, और 0 तो 1 से कम होता ही है। तो एपीएस यहां पे, क्या एपीएस आपका 0 हो सकता है? क्या किसी भी आदमी की सेविंग 0 हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है? जब वो अपने पूरी कमाई को खर्च कर दे। ये तो हमने देखी पहली साइकोलॉजी। दूसरी साइकोलॉजी समझते हैं। दूसरा आदमी को ले लेते हैं। पर्सन 1, ये हो गया पर्सन 2। अब ये भाई साहब ने 100 कमाए, इनको थोड़ी सी पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, तो इनने अपने खर्चे पे कंट्रोल किया। इनने खर्चा किया है 60 का। तो सेव कितना कर लिया इनने? इसने सेव कर लिया है 40। इनकम
क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग ही होता है। 100 में से 60 खर्च करे, सेव कितने कर लिए, 40। फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, एस अपॉन में वाई, 40 अपॉन में 100, तो ये आएगा 0.4। तो अगर हम देखें, क्या ये 0.41 से कम है, बिल्कुल कम है। तो एपीएस की दूसरी कंडीशन क्या होती है, एपीएस कैन बी लेस देन 1। एपीएस इनकम से कम हो सकता है, किसी भी आदमी की सेविंग इनकम से कम हो सकती है। तीसरा क्या समझते हैं, अब मैं यहां पे तीसरे पर्सन को लेता हूं, इसकी साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। ये भाई साहब ने क्या करा है, इन्होंने कमाए तो 100, पर इन भाई साहब ने खर्च कर दिए 120, मतलब इनका याशी का लेवल ही अलग है। तो क्या कुछ सेविंग हुई, नहीं, उल्टा 100 कमाए थे 120 खर्च कर दिए, तो ये 20 रुपए कहां से लाया भाई, ये 20 रुपए लाया अपनी सेविंग में से। तो इसकी सेविंग कितनी है, -20। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्या एक आदमी अपनी इनकम से ऊपर खर्च कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। कब कर सकता है, जब उसकी सेविंग्स भी नेगेटिव में चले जाए, जब वो अपनी पुरानी सेविंग को भी यूज कर ले। तो कैन एपीएस भी नेगेटिव, बिल्कुल हो सकता है, एपीएस कैन बी नेगेटिव। अब हमें इसके बाद दो सिचुएशन देखनी है जो कि एपीएस की नहीं होती है। मुझे एक बात बताइएगा, क्या किसी आदमी की सेविंग मतलब एपीएस उसकी इनकम के इक्वल हो सकता है, कि आदमी ने 100 कमाए और सेव भी 100 कर लिए हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। आदमी इतना अच्छा इंसान नहीं है भैया, रोटी और कपड़ा तो चाहिए ना हर एक को। तो आदमी पूरा तो सेव नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा। क्यों करेगा, जिंदा रहना है ना। तो एपीएस कभी भी इनकम के इक्वल, मतलब एपीएस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आदमी अपनी पूरी इनकम को सेव नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या एपीएस 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से ज्यादा का मतलब क्या, एपीएस किसी भी इंसान का इनकम से ज्यादा हो सकता है क्या, किसी की सेविंग इनकम से ज्यादा हो सकती है। भैया जब इनकम के इक्वल ही नहीं हो रही तो क्या इनकम के बराबर, इनकम से भी ज्यादा हो जाएगी, नहीं, ये केस भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है, ना तो किसी की सेविंग इनकम के इक्वल हो सकती है, और जब इनकम के ही इक्वल नहीं हो सकती तो क्या इनकम से ज्यादा हो जाएगी किसी की सेविंग, नहीं। तो ये एपीएस की 5 कंडीशन है, आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एमपीएस। तो अब हम एमपीएस पे दिमाग लगाते हैं। एमपीएस और एमपीसी जो हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था, दोनों पूरे ही सेम हैं। चलिए एमपीएस पढ़ लेते हैं। अब एमपीसी का जो फॉर्मूला था उसमें था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब इसकी क्या कंडीशंस होती है, पहले इसका डायग्राम भी तो, शेड्यूल भी तो बना के देख ले हम, पहले तो इसका शेड्यूल बना लेते हैं। इनकम, सेविंग, चेंज इन इनकम, और इधर एक और ऐड कर देता हूं, इनकम, सेविंग्स, चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग, और यहां पे हमने लिखा एमपीएस जिसका फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब
यहां पे हमने शुरू किया है जीरो इनकम से। हमने ये देखा था जीरो इनकम पे हमारी सेविंग माइनस की 40 थी, तो कुछ चेंज आया क्या? नहीं। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इनकम हुई हमारी 100, सेविंग तब हुई माइनस की 20। इनकम में कितना चेंज आया? 100 का। सेविंग में कितने का चेंज आया? माइनस 20 का। तो इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो ये हो गया माइनस का 20 अपॉन में 100, तो ये आया माइनस का 0.2। आगे बढ़ते हैं। अब इनकम हुई 200 की। इस पॉइंट पे हमने ये देखा था जो हमारी सेविंग थी वो जीरो थी। इनकम में कितना चेंज आया? 100 का। सेविंग में कितने का चेंज आया? 20 का। वापिस से फॉर्मूले पुट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा -20 अपॉन में 200। यहां पे वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी वापस 0.2। अब 300 हमारी सेविंग हो गई थी 20 की। इनकम में कितना चेंज आया? 100 का। सेविंग में कितने का चेंज आया? 20 का। तो ये हो गया वापस 20 अपॉन में 100। वापस सॉल्व किया तो ये आ गया 0.2। अब 400 की इनकम, 40 की सेविंग, 100 का चेंज, 20 का चेंज, वापस से वही सेम वैल्यू, तो ये वापस से कितना आ जाएगा? 0.2। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि एमपीसी में भी हमेशा सेम वैल्यू आ रही थी 0 और 1 के बीच में, और यहां पे भी हर बार सेम वैल्यू आ रही है 0.2 0.2, और ये भी किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में। तो क्या एमपीसी और एमपीएस की कंडीशन बिल्कुल सेम बन रही है? आइए आगे देखते हैं इसकी कंडीशन। तो ये शेड्यूल हमने बना लिया, आगे बढ़ते हैं। एमपीएस की जो कंडीशन है, तो जो एमपीएस की कंडीशन है वो ये बोलती है कि ये हमेशा एमपीएस जो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। कैसे? एक आदमी है, इसकी पहले इनकम थी 100, अब इनकम हो गई है 200। कितना चेंज आया इनकम में? 100 का। इसने एक्स्ट्रा इनकम कितने की करी है? 100 की। तो अगर ये आदमी अपनी इनकम को पूरा सेव कर ले, हाँ ये अपनी एक्स्ट्रा इनकम को पूरा सेव कर सकता है। एक आदमी पूरी इनकम को तो पूरा सेव नहीं कर सकता, पर जो उसने एक्स्ट्रा कमाया है उसको तो पूरा सेव कर ही सकता है ना। तो यहां पे मैं इसका खर्चा यहां पे मैं ले लेता हूं, इसने खर्च करे हैं 60, तो सेव कितने करे होंगे? 40। अब इसने खर्चा 60 का ही रखा, तो 200 में से कितने सेव कर लिए होंगे इसने? 140। तो इसकी सेविंग अभी इस पॉइंट पे कितनी है? 140। सेविंग में कितने का चेंज आ गया? पहले 40 की सेविंग थी, अब कितने की चेंज आ गया? 140 हो गई है, तो 100 का चेंज है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 100, जो कि आएगा 1 के इक्वल। मतलब आदमी जब पूरी अपनी सेविंग को यूज कर ले तो वो 1 के इक्वल आता है, इनकम के इक्वल। ये एपीएस आया। और दूसरी सिचुएशन ले लेता हूं मैं कि इसने कुछ सेव ही नहीं किया, इसने उन 100 रुपए को सिर्फ खर्च ही करा है, तो इसका खर्चा तो हो गया 160। सेविंग अब भी कितनी रह गई? 40 की। तो सेविंग में कुछ चेंज आया क्या? हम सिर्फ सेविंग की बात कर रहे हैं, सेविंग में 0 चेंज है। तो ये क्या हो जाता? 0 अपॉन 100, जो कि कितना आता? 0। पर अब ये मान के चलते हैं कि ये आदमी कुछ खर्च कर रहा होगा, कुछ सेव कर रहा होगा, इसलिए एमपीएस की वो कंडीशन सेम एमपीसी जैसी ही होती है, 0 और 1 के बीच में आना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा एमपीएस की? कि एमपीएस 1 के इक्वल हो सकता है। कब इक्वल हो सकता है? कि जब वो अपना पूरा पैसा सेव कर ले। तो एमपीएस की दो कंडीशन याद रखिएगा, एमपीएस कैन बी बिटवीन 0 एंड 1 एंड कैन बी इज इक्वल्स टू 1। ये दो कंडीशन है एमपीएस की, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
सो क्लास, अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशनशिप। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस विस्तार बना लीजिएगा। किसका रिलेशनशिप? एपीसी और एपीएस का, एमपीसी और एमपीएस का। हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया है, सेविंग फंक्शन पढ़ लिया है, अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है। तो पहले पढ़ते हैं एपीसी और एपीएस। एक आदमी की जो इनकम है, मैं मान लेता हूं उसे 100%। ये 100% इनकम दो हिस्सों में बंटती है, या तो कंजम्पशन पे या तो सेविंग पे। मैं उस आदमी का जो खर्चा है उसे मान लेता हूं 60%, तो उसने सेव कितना किया होगा? 40%। दोनों मिला के वापस कितने हो गए? 100%। और इस 100% को अगर मैं सॉल्व करूं, परसेंट है अपॉन में 100, तो ये कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही अगर आदमी की इनकम 100 है, उसने 50 खर्च करे हैं, तो 50 क्या करे होंगे? सेव। तो वापस कितना आ गया? 100%। 100% किसके इक्वल है? 1 के। अब मैं ले लेता हूं यहां पे से 100% खर्च कर दिए, तो 0% सेव करे होंगे, वापस से कितना आ गया? 100। तो ये किसके बराबर है? 1 के। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इसको मुझे 1 के इक्वल प्रूफ करना है कि कंजम्पशन और सेविंग किसके इक्वल है? 1 के। मैं इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देता हूं। इनकम अपॉन इनकम, कंजम्पशन अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम। इनकम से इनकम कैंसल होके बन गया 1। तो कंजम्पशन अपॉन इनकम किसका फॉर्मूला था? एपी सी का। सेविंग अपॉन इनकम किसका फॉर्मूला था? एपी एस का। और ये सॉल्व करके कितना आ गया है? 1। तो एपीसी और एपीएस का जो रिश्ता है कि ये दोनों हमेशा किसके इक्वल होते हैं? 1 के। एपीसी और एपीएस हमेशा किसके इक्वल होते हैं? 1 के। सिमिलरली यहां पे भी कुछ ऐसा ही सेम केस होगा कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ। एमपी मार्जिनल है, हम डेल्टा की बात करेंगे यहां पे। क्या मैं इस इक्वेशन को भी, पूरी इक्वेशन को अगर मैं डेल्टा वाई से ही डिवाइड कर दूं, वाई से वाई कैंसिल होके बन गया 1। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला था? एमपीसी का। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला था? एमपी एस का। और इसको सॉल्व करके कितना आया हमारा? 1। तो इनका भी रिश्ता क्या है? एमपीसी और एमपीएस भी किसके इक्वल होने वाले हैं? 1 के। तो इन दोनों का रिश्ता यह है कि दोनों एपीसी और एपीएस 1 के इक्वल होते हैं, एमपीसी और एमपीएस भी किसके इक्वल होते हैं? 1 के। हमें भी एक ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है रिलेशनशिप में।